हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 12। हम इसका जो अनुवाद है, हिंदी अनुवाद, श्लोक का अनुवाद, वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम इसका पढ़ेंगे प्रश्न अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास इसका। पाठे अस्मिन् शरीर विज्ञान विचक्षणः इति विशेषणं कस्य कृते प्रयुक्तम्। इस पाठ में जो शरीर विज्ञान विचक्षण है, ये विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये हमारा पहला ही श्लोक था, आचार्य चरक के लिए। मरु सुवर्णो नहीं येन दृष्ट इत्यस्य अर्थो अस्ति। जो मिट्टी है राजस्थान की, वो स्वर्ण के समान जिसने नहीं देखी, इसका अर्थ क्या है? सुवर्ण स्वर्ण रूप व मरु देश ये न दृष्ट, यानी जिसने राजस्थान में आकर स्वर्ण जैसी मिट्टी नहीं देखी तो फिर क्या देखा। अगला है सेकत्व प्रशानुः इत्यस्य कृते प्रयुक्तम विशेषणम अस्ति। सेकत्व प्रशानुः, इसमें जो प्रयुक्त विशेषण है वो क्या है? रम्य सुकोमल हेम वर्ण है, उपयुक्तानि सर्वाणि अपि। तो ये इसमें आएगा, ये ही उपयुक्त आनि सर्वाणि अपि, ये सभी। रम्य सुकोमल हेम वर्ण, ये सभी इसके उत्तर हैं, तो इसमें ये सभी आ जाएंगे। मरोह सौंदर्यम वर्धते विशेषता है, विशेषता पूछी है, तो विशेषता में क्या आएगा इसका? वसंत ऋतौ, शीत ऋतौ, ग्रीष्म ऋतौ, वर्ष ऋतौ। मरुस्थल की सुंदरता बढ़ जाती है वर्षा ऋतु में। मरु देशे के प्रश्ना सन्ति। मरु प्रदेश में कौन कौन प्रश्न हैं? गांव गायें, मनुजा मनुष्य, देवा देवता, एते सर्वे अपि, ये सभी आया था पीछे श्लोक में, आया था अपने। मानव मनीषिता इत्यादि पदानुसारम कियन्ति वस्तुनि मरु देशे मुख्यानि प्रतिपादितानि। मानव मनीषिता, इस पद के अनुसार कितने जो वस्तु हैं वो मरु प्रदेश में मुख्य हैं, तो इसका उत्तर आएगा सप्त, 7। अगला प्रश्न हमारा लघुत्रात्मक प्रश्न है। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चरक आचार्येण मरु भूमि का विशेषता प्रकटिता। विशेषता क्या प्रकट की है आचार्य चरक ने? तो इसकी विशेषता है अयम देश शुष्क अपि स्नेह आर्द्र भावैक रसई विशिष्ट अतः नित्यम सर्षः अस्ति। क्योंकि ये प्रदेश जो सूखा होते हुए भी स्नेह और आदर की भावना से रस युक्त है, तो ये इसकी विशेषता यहाँ पे प्रकट की गई है। अगला है मरु देशे सेकत्वप्राः, सेकत्वप्राः नहीं, बालू का स्तूपा, बालू के टीले कीदृशाः सन्ति। जो मरु प्रदेश में जो बालू के टीले हैं वो कैसे हैं? ते रम्या सुकोमला द्युतिमाना हेमवर्णा च सन्ति। वे सुंदर, सुकोमल और सोने के समान मिट्टी की शोभा बढ़ाने वाले हैं। अगला वर्षा गमे मरो शोभा कीदृशी भवति। वर्षा के समय मरुस्थल की शोभा कैसी होती है? तो कैसी होती है? सुंदरम। तो वर्षा गमे मरो शोभा सुंदरम भवति। और भी लिख सकते हैं इसके आगे हम, तदा मरौ सरहसु शरत प्रश्नम सलीलम चका अस्ति, या सुंदरम भी लिख देंगे क्योंकि छोटे प्रश्न है लघुत्रात्मक की। अगला है मरु मरीचिकाम स्पष्टीकुर्वन्तु। मरु मरीचिका को स्पष्ट करें। तो कैसे स्पष्ट करेंगे इसका उत्तर हम थोड़ा सा व्याख्या के रूप में। तो ग्रीष्म काले मरुभूमि दूरतः जलयुक्तं प्रतिभाति तदा पिपासिताः मृगाः तां प्रति धावन्ति एतादृशं दृश्यमेव मृगतृष्णा कथ्यते। जो गर्मी की ऋतु होती है उसमें मरुभूमि में जो जल जो मिट्टी होती है वो दूर से कैसी दिखाई देती है? पानी से युक्त, यानी वहाँ पर जैसे ऐसा लगेगा कि बहुत तेज़ धूप है और मिट्टी वो चमकती हुई दिखाई देगी, तो ऐसा लगता है कि वो पानी है। तब वहाँ पे क्या होता है, जो हरिण हैं वो दौड़ते हुए आते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृग तृष्णा। ये है इसका मरु मरीचिका यानी मृग तृष्णा। अगला हमें मिलान करना है।
पाठ के अनुसार हम इसको मिलान करेंगे। सबसे पहले दे रखा है चरक है, तो ये पहला श्लोक था जिसने किससे मिलान शरीर विज्ञानम इसका इसमें वर्णन किया वैद्य चिकित्सा शास्त्र में, तो इसको मिलान कर देंगे शरीर विज्ञानम से। अगला है ब्रह विभूषणः, ब्रह विभूषणः, तो ये आभूषण नर्तनम, ये इसको दो इससे मिलान कर देंगे। अगला है गंधवह, सुगंधित, गंधवह यानी सुगंधित, समीरह यानी वायु, सुगंधित वायु। मूर्धा, मूर्धा का करेंगे हम उष्णीम, उष्णीशम, ये नंबर 4 है। अगला है तितिराह, तितरों की ध्वनि, तो ध्वनि विरावह है। अगला है कलिंगा, कलिंगा आया था मतीरे, राजस्थान के मतीरे, तो मतीरे कैसे थे, मोटे मोटे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुंदिला, मोटे मोटे। अगला है कुरंगमाह, कुरंगमाह सम उत्पलति, ये जो लास्ट में हमारा बच गया, हरिणों की उछल कूद। अब है पर्याय, अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी पाठात अन्वेष्य लिख्यन्ताम, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं और वो भी पाठ में से चुनकर। तो विशेषज्ञ का दे रखा है विचक्षण है, रुक्ष है, रुक्ष यानी रूखा, रुक्ष है जिसे रूखा बोलते हैं ना वह है। तो सूखा को क्या कहेंगे, हमारे पाठ के अनुसार शुष्क हैं, क्योंकि राजस्थान प्रदेश को शुष्क बताया गया है। वायु, वायु का हम क्या लिख सकते हैं, वायु समीर, समीर भी वायु होती है और ये हमारे पाठ में भी आया है। उष्ट्र है, उष्ट्र का आया है ना, मैंने आपको बताया भी था कि इसको ऊट बोलते हैं। कर मेल्क, कर मेल्क है। अगला है सिर शस्त्राणाम, सिर शस्त्राणाम, जो सिर होता है उसका शस्त्र क्या है, राजस्थान में क्या है, वो पगड़ी है, पगड़ी को क्या बोलते हैं, उष्णीशम। हरिण है, मृग है। अगला है मयूर है, मयूर का नाम हमारा दूसरा आया है पाठ के अनुसार, ब्रह विभूषण है। निशा काल, रात्रि का समय, निशारंभ, तो ये हो गया प्रदोष है, इसको भी निशा काल ही बोलते हैं। अगला है अध स्तन पदानाम विलोम पदानी पाठात, पाठात चित्वा लिखन्तु, नीचे दिए गए पदों के जो विलोम शब्दों पाठ से सुनकर लिखें। शुष्क है, सरस है, निंदित है, निंदा करना, बुराई करना, और बड़ाई करना मतलब प्रशंसित है, प्रशंसा करना। फिर है उष्ण है, गर्म, ठंडा का क्या होगा, शीतल है। खिन्न है, खिन्न यानी दुखी, और खुश को क्या कहते हैं संस्कृत में, प्रश्न है। अगला है दरिद्र है, दरिद्र है गरीब, और धनी को कहेंगे समृद्ध। अपमानम या अपमान है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मानम या मान है। अगर अपमानम आता है तो मानम, और अपमान आता है तो मान है। कृष्य है, कृष्य है तुंदिल। कठोर, कठोर मृदु, मृदु कोमल। अगला है आदिस्तन पदानी आधृत्य उदाहरणम चैनुसृत्य संस्कृतेन वाक्य निर्माणम कुर्वन्तु, नीचे दिए गए शब्दों के हमें संस्कृत में वाक्य बनाने हैं उदाहरण के अनुसार। उदाहरण दिया हुआ है अयम, अयम भारत देश विश्व गुरु इति कथ्यते,
यह भारत देश विश्व गुरु कहा जाता है। दूसरा है विहाय। विहाय यानी छोड़कर। सह मित्रम विहाय तत्र गच्छति, वह मित्र को छोड़कर वहाँ जाता है। प्रातः सुबह, अहम प्रातः नित्यम भ्रमणम करोमि, मैं सुबह हमेशा घूमता हूँ या घूमने जाता हूँ। ये बात सही भी है कि सुबह उठ के हमें घूमना चाहिए। सुबह का जो भ्रमण है वो मॉर्निंग जो वॉक बोलते हैं वो बहुत अच्छी होती है। हो सके तो हम सभी को घूमने जाना चाहिए। परदोसे, शाम का समय, रात। तो परदोसे गगने चंद्र शोभते, प्रदोष काल में गगन में यानी आसमान में चंद्रमा शोभायमान है। अगला है मैत्री। आवयो मैत्री दृढ़ा वर्तते, आवय यानी हम दोनों की मित्रता दृढ़ है, न टूटने वाली है। तो हमारी भी अगर मित्रता दृढ़ है तो मेरा चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला है स्थूला अक्षर पदम आश्रित संस्कृतेन प्रश्न वाक्य निर्माणम क्रियताम। नीचे दिए गए जो स्थूल वाक्य अर्थात तो गहरे वाक्य हैं, शब्द हैं, उनको हमें आधार बनाना और प्रश्न बनाना है। तो इसमें अयम दे रखा, अयम देश है, शुष्क अपि सरस है। तो अयम की जगह है यहाँ पे क्या है, क है। ये है प्रथमा विभक्ति का एक वचन पुल्लिंग में। दूसरा है मरऊ तुंदिला कलिंगा भवंती। तो इसमें हमें तुलिंग जो तुंदिला है इसको आधार बनाना है। तो कैसा है, तो ये अवयव शब्द आ जाएगा की दृशा, कैसा, की दृशा। तुंदिला बहुवचन है। अगला है परदोषे चेतांसी विकसंती, प्रदोष के समय विकसित होता है जो चंद्रमा की जो चांदनी है। तो कब, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, अवयव शब्द कदा, कदा चेतांसी विकसंती और फिर आगे प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे ऊपर आएगा। अगला है सुमेरु श्रृंगा मरऊ भांति, सुमेरु श्रृंगा, श्रृंगाहा, तो ये प्रथमा विभक्ति में बहुवचन है। श्रृंगाहा, राम रामो रामाहा, तो क है कऊ के, तो ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन के। मरऊ भांति आगे फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तितिराणाम, तितिराणाम विरावय मधुर है, जो तीतरों का जो ध्वनि है वो मधुर है। तो किसकी ध्वनि मधुर है, कीसाम, किसकी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ना, कीसाम। मरु देश है, तो ये प्रथम विभक्ति एक वचन है तो क है। आगे जो है थोड़े निबंधात्मक प्रश्न हैं, यानी हमें इनके उत्तर 2 से 3 लाइनों में हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले मरुभूमि सौंदर्यम अवलंब्य 10 संस्कृत वाक्यानि लिखन्तु। इसमें हमें 10 वाक्य लिखने हैं और वो भी किस में लिखने हैं, हमें संस्कृत में। मरु प्रदेश के बारे में तो हम आसानी से लिख सकते हैं, हमारे पास इतने अच्छे श्लोक थे और इतनी अच्छी बातें थी मरु प्रदेश के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लिख सकते हैं मरु देश है शुष्को अपि स्नेह आदर भावक रसई नित्यम सरस है। फिर है यानी मरुस्थल शुष्क होने पर भी स्नेह और दया आदि भावों की मधुरताओं से युक्त है। दूसरा वाक्य हम इसमें लिख सकते हैं मरु देश है सुवर्ण है रम्य च अस्ति, मरु प्रदेश सुरंगा और रमणीय है। तीसरा वाक्य लिखेंगे सुमेरु श्रृंगा मरौ स्फुटम भांति, सुमेरु पर्वत के शिखर मरुस्थल में स्पष्ट सुशोभित होते हैं। चौथा वाक्य तत्र रम्या सुकोमला हेम वर्णा सेक वप्रा शोभन्ते, वहाँ रमणीय सुकोमल स्वर्ण में मिट्टी के टीले सुशोभित होते हैं। सेकत वप्रा बोलते हैं मिट्टी के टीलों को। पांचवा वाक्य लिखेंगे मरु देशे शीतल गंध वह समीर है वहती, मरुस्थल में शीतल और सुगंधित वायु बहती है। छठा वाक्य लिखेंगे तत्र तितिराणाम मधुर है विराव है मयूराणाम च नर्तनम रम्य भवती, वहाँ तीतरों की मधुर ध्वनि और मयूरों का नृत्य रमणीय होता है। सातवां वाक्य लिखेंगे मरौ वर्षा समय अपि सरह सु शरत प्रश्नम सलीलम चकास्ती, मरु प्रदेश में वर्षा के समय में भी तालाबों में शरद ऋतु के समान निर्मल जल सुशोभित होता है। आठवां वाक्य लिखेंगे मरु देशे शारदी चंचल चंद्रिका रमणीया भवती, मरु प्रदेश में शरद काल की चंचल चांदनी रमणीय होती है।
ये अच्छी लगने वाली। अगला वाक्य लिखेंगे, मरु देशे स्फुरगावलीसु स्फुरन्ति स्फूर्ति ही दर्श्यते। मरु प्रदेश में पक्षियों की कतारों में दमकती हुई स्फूर्ति दिखाई देती है। 10वां वाक्य इसमें हम लिखेंगे, वस्तुतः चारु मरु देशम विहाय कस्यापि चित्तम कुत्रापि न रमते। वास्तव में सुंदर मरु देश को छोड़कर किसी का भी मन कहीं भी नहीं लगता है। तो इसमें लगभग हमारे आधा से भी ज़्यादा पाठ का इसमें फिर से अनुवाद मैंने बता दिया है। अगला है, मरु देशस्य वर्षाकालिकम महात्म्य वर्णयन्तु। मरु प्रदेश में जो बारिश का मौसम होता है उसका वर्णन हमें करना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, वर्षागमे चारु मरुं विहाय कस्यापि कुत्रापि चित्तं न रमते। वर्षा काले अपि मरु देशे सरोवरेषु तडागेषु वा स्रत्प्रसन्नं सलिलं चकास्ति। वर्षा काल में सुंदर मरु देश को छोड़कर किसी का भी मन कहीं भी नहीं लगता। वर्षा काल में भी मरु देश में सरोवरों अथवा तालाबों में शरद ऋतु के समान स्वच्छ जल सुशोभित होता है। अगला है, रम्ये क्वचित विकासवंती इत्यस्य पदस्य हिंदी अनुवादो विधेय। तो ये हिंदी अनुवाद हम पिछले आप वीडियो में पढ़ सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। अगला है, स शीतलो कुरंगमाणाम इत्यस्य पदस्य संस्कृत व्याख्या विधेया। इसकी हमें संस्कृत व्याख्या करनी है इस वाले श्लोक की। तो इसकी व्याख्या करेंगे, प्रस्तुत श्लोके मरु प्रदेशस्य शोभां वर्णयन् कवि कथयति यत् मरु प्रदेशे शीतलः सुगन्धितः च वायुः तितरिते आख्यानं पक्षिविशेषाणां मधुरं कूजनं ध्वनिः वा मयूराणां नृत्यं हरिणानां च समुत्पत्तिः अत्यधिकं रमणीया दर्शनीयः च अस्ति। तो इस प्रकार हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इसके हम व्याकरण प्रश्न आगे दे रखे हैं, तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो संधि विच्छेदम संधिम वा कुर्वन्तु। संधि विच्छेद या फिर संधि जोड़ के लिखनी है। संधि का वीडियो मैं पीछे आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप पीछे समझ सकते हैं उनको देख करके। प्रशंसितो अयम का विग्रह होगा प्रशंसित है प्लस अयम। इसमें जो विसर्ग है इसका ओ, और फिर ओ के बाद अगर यह आता है तो ये रूप ये पीछे संधि में बताया हुआ है। शुष्क है प्लस अपि, शुष्क है शुष्को प्लस अपि, विसर्ग का यहाँ पे ओ बना है और ओ के बाद अगर यह आता है तो उसका ये चिन्ह एस अवग्रह चिन्ह बन जाता है। तत् नर्तनम, तय है वो अपने तय थ द ध न 5वें वर्ण में परिवर्तित हो गया, तन नर्तनम। तास्ताहा, ताहा प्लस ताहा, विसर्ग का स बना है। क्वान्यत्र, क्व है प्लस अन्यत्र, कस्य प्लस अपि, दीर्घ संधि बन जाएगी और ए मिलके आ, कस्यापि। समय अपि, समय प्लस समय अपि, ये अवग्रह चिन्ह में गया यहाँ पे ए का। यन, यत प्लस न, यहाँ भी व्यंजन संधि है, तय अपने 5वें वर्ण में परिवर्तित हुआ है। चरक प्लस ईश्वर, चरकेश्वर, यहाँ पे कौन सी संधि है, ए के बाद ई आए तो ए बन जाता है, ये हमारी गुण संधि ए और ओ बनना। गतयस्य, विसर्ग का यहाँ पे से, इसमें से और बाद में च, तो गतय है प्लस च। आगे हमें बताने हैं उपसर्ग धातु और प्रत्यय। तो विशिष्ट में वी उपसर्ग और धातु क्या दे रखी है, शिष्ट धातु और कत प्रत्यय। हमें प्रशंसितम में प्र तो क्या है, उपसर्ग है, और संस जो है वो धातु है, और कत यहाँ पे प्रत्यय है। दृष्ट है में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, दृश्य धातु है और प्रत्यय ऊपर वाला ही है कत। सुदृश्य में, सुदृश्य में सु उपसर्ग लग गया, धातु यही हमारी दृश्य, और प्रत्यय क्या है यहाँ पे, सुदृश्यम में यत प्रत्यय, ऊपर वाले में ये कत था और ये है यत। नर्तनम, नर्तनम में नृत्य धातु है, उपसर्ग नहीं लगा यहाँ पे, और धातु क्या हो जाएगी, ल्युट, ल्युट का प्रत्यय, इसका अन्न शेष रहता है। समुत्प्लवति ही, इसमें समुपसर्ग है और भी उपसर्ग बताओ, सोचो। समुत, उत, दो प्रत्यय हो गए, प्लस धातु क्या है यहाँ पे, प्लुत,
और पेंसिल से आपको दिख रहा है अच्छे से। अगला है कितन प्रत्यय है, यहाँ पे हो गया। अगला है स्फुरंती। तो नर्तनम में नृत्य धातु ल्युट प्रत्यय है। समुत्प्लवती, सम ये मैंने बता दिया था, सम इसमें दो उपसर्ग हैं, सम और उत, प्लुत और कीर्तन। फिर है स्फुरंती, स्फुरत इसमें धातु है, सत्री प्रत्यय है, उपसर्ग इसमें नहीं है। अगला गति, इसमें भी उपसर्ग नहीं है, गम धातु कीर्तन प्रत्यय। विहाय में वी उपसर्ग है, हा धातु है, ल्यप प्रत्यय। अगला है प्रश्नम, प्र यहाँ उपसर्ग लगा है और शब्द जो धातु है शब्द और ल्युट प्रत्यय। मनीषिता, मनीषिता में मनीषी धातु है और तल प्रत्यय है। अगला हमारा निम्नलिखितेषु पदेषु समास करणीया, यानी समास विग्रह देखा हमें जोड़ के लिखना है। शरीरस्य विज्ञानम, शरीर का विज्ञान, तो शरीर विज्ञानम। अगला सुमेरोः श्रृंगाः, सुमेरोः श्रृंगाः, तो सुमेरु श्रृंगाः, जिसमें विसर्ग घट गया और ये मात्रा सुमेरु श्रृंगा हो गया। मयूराणाम नर्तनम, मयूर नर्तनम। विद्या समृद्ध है, विद्या समृद्ध है, इसमें जो विभक्तियाँ उनका लोप होके पद एक पद बन जाता है। सेकतस्य वप्र है, सेकत वप्र है, इसमें उल्टा दे रखा है, समस्त पद को विग्रह करना है, ऊपर उसमें पीछे वाले में उल्टा था इसका। कृष्णशिलासु, कृष्णासु शिलासु, विभक्तियों का लोप और विभक्तियों का आगम, यही है समास की पहचान। अगला है समास का वीडियो भी हम बनाएंगे जल्दी ही। अगला है स्नेहाद्र है, स्नेहीन आद्र है। मधुर विराव है, मधुर है विराव है, मधुर ध्वनि। कर्मेलक गति ही, ऊँटों की गति, तो ऊँटों की गति, इसमें षष्ठी विभक्ति काके की। कर्मेलकस्य गति ही। विद्या समृद्ध है, विद्या समृद्ध है। चंचल चंद्रिका, चंचला चंद्रिका। लास्ट प्रश्न है वाच्य परिवर्तन, कर्तवाच्य कर्मवाच्य, कर्मवाच्य कृतवाच्य, यानी जो कर्तवाच्य है उसको कर्म में बदलना है और कर्मवाच्य उसको कृत में बदलना है। इसमें मेन हमें याद रखना है, प्रथमा विभक्ति को तृतीय विभक्ति में बदलेंगे और जो तृतीय विभक्ति है उसको हम बदलेंगे प्रथमा विभक्ति में। तो देखिए अयम चरकेन प्रशंसित है, तो इसमें ये जो चरकेन है तृतीय है, इसको हमें प्रथमा में करना है, तो क्या हो जाएगा, चरक है इमम प्रशंसितवान, और इसमें जो जैसे दृष्टवान लिखितवान ये प्रत्यय है, सानच कतवतु का आन ये प्रत्यय इसमें लग जाएगा। येन मरु ने दृष्ट है, येन, तो येन तृतीय विभक्ति है, इसको प्रथमा में बदलेंगे, तो यह है मरु ने दृष्टवान, प्रत्यय लग जाता है इसमें। अगला है स किम अपश्यत, इसको तृतीय में बदलेंगे, तेन किम दृष्टम, देखा गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तितिरई मधुर है, विराव है क्रियते। तितिरई, तो तितिराहा, तितिरई तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन तितिराहा। मधुरम विरावम कुर्वन्ति। देवाः प्रसन्नाः भवन्ति, ये भी क्या है, प्रथम विभक्ति बहुवचन, तो इसको हम तृतीय विभक्ति द्विवचन में बनाएंगे, तो बन जाएगा देवई, देवई प्रसन्नाः भूयन्ते। तो इसी के साथ हमारा जो प्रश्न अभ्यास है चैप्टर 12 का वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।